Hello students, after a long time we are making this video, and in this video we are talking about how can we revise the topics for all exam, कि कैसे हमें रिवीजन करना है और किन टिप्स एंड ट्रिक्स का हमें ध्यान रखना है रिवीजन करते टाइम। ये आप स्कूल लेवल के लिए भी कह सकते हैं, इसे कॉलेज लेवल के लिए, इवन इफ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हम इन्हें कह सकते हैं। जैसे यूपीएससी की कोई प्रिपरेशन कर रहा है या टीचिंग एग्जाम की कोई प्रिपरेशन कर रहा है, तो हर एग्जाम में ये जो हमारी वीडियो है ये बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में फॉर रिविजन वर्क। फर्स्ट टॉपिक हमारा इसमें है कि टारगेट, कि हमें कैसे जब हम रिवीजन करते हैं तो हमें क्या करना है, एक टारगेट अचीव करना है। हमें एक टारगेट बनाना है कि टॉपिक्स इन अ डे, कि कितने टॉपिक्स का टारगेट हमें एक दिन में कंप्लीट करना है, ऑब्लिक वी, कि कितने का हमें एक वीक में करना है। यानी कि हमें सबसे पहले ये बनाना होगा टारगेट कि एक दिन में हमें कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है, या फिर कितने राइटर्स हमें प्रिपेयर करने हैं, और वीक में हमें कितने राइटर्स प्रिपेयर करने हैं। ऐसी अ रिवीजन डे ऑफ नोट्स। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि टारगेट जो है हमारा, कि हमने कितने टॉपिक्स, मान लीजिए एक दिन में आपने टारगेट किया कि हमें 5 टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, तो आप फिर उसी के अकॉर्डिंग डे में, फिर वीक में, देन एक दिन आपको रिवीजन के लिए भी चाहिए। आपने टॉपिक तो बना लिया अपने कि हमने ये टारगेट कंप्लीट करना है, बट उसके लिए भी आपको रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि रिवीजन मेन है आपका यहाँ पे। अदरवाइज जो आपके टॉपिक्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा मैशअप हो जाएगा। उनमें कई टॉपिक्स होते हैं, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या स्कूल एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके लिए आपको रिविजन डे भी डिसाइड करना होता है। सेकेंड, इसमें हम कह सकते हैं टाइम टेबल फॉर स्टडी। हमें एक टाइम टेबल बनाना है फॉर स्टडी। मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश है, इंग्लिश को आप हाउ मेनी टाइम्स यू आर गिवन, कि आप इंग्लिश को कितना टाइम दे रहे हैं, हिंदी को कितना टाइम दे रहे हैं, तो आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। देन नेक्स्ट पॉइंट है फेवरेट टॉपिक राइटर फर्स्ट। अब देखिए कई बार क्या होता है, हम ये बोलते हैं, या जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ये इशू रहता है कि वो बोलते हैं हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे स्टार्ट करें या कहाँ से स्टार्ट करें। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी हो सकता है या फिर वो स्कूल एग्जाम के लिए भी, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि कौन सा टॉपिक उन्हें पहले लेना है। तो सबसे पहले हमें वो टॉपिक लेने हैं जो या तो इजी हैं या फिर हमारे फेवरेट हैं। तो फेवरेट टॉपिक भी हम ले सकते हैं, या फिर कोई राइटर हम चूज कर सकते हैं जो हमारा फेवरेट है। जैसे मान लीजिए स्कूल लेवल पे है कोई राइटर है हमारा, जॉन किट्स की पोयम है जैसे 12th में अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो उसे हम पहले कवर कर सकते हैं, जैसे अगर वो हमारी फेवरेट है। या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो अगर हमें पसंद है तो हम उन्हें स्टार्ट कर सकते हैं पहले। तो सबसे पहले हमें अपनी अकॉर्डिंग हमें जो पसंद है, हमारा जो फेवरेट है, वो टॉपिक हमें फर्स्ट स्टार्ट करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेक इंटरेस्टिंग अदर वीडियो रिलेटेड टू टॉपिक। मीन्स आपको क्या करना है कि जो आपकी स्टडी है, यानी कि जो आपका रिवीजन है, या फिर जब आप जो प्रिपरेशन है वो कर रहे हैं, उसे आप कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं। उसे आपको इंटरेस्टिंग बनाना है। जितना आप उसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे उतना ही वो आपको इजीली समझ में आएंगी। अगर आपको ये लगे कि नहीं हमें पढ़ना है, बस पढ़ना, आप यही सोचते रहेंगे, तो वो क्या होगा, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर आपको जो आपका इंटरेस्ट है वो भी आपको उसमें नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको अपने टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाना है। तो मान लीजिए आपने एक टॉपिक आज क्लियर किया, तो उससे रिलेटेड जितने भी वीडियो आपको कहीं से भी मिलते हैं, सोशल मीडिया साइट से कहीं से भी आपको वीडियोस मिल रहे हैं, तो आपको उन्हें भी देखना है अपना टॉपिक क्लियर करने के बाद। जिससे क्या होगा, आपको कुछ ऐसे पॉइंट भी वहां पे मिल जाएंगे जो आपने, हो सकता है आपके नोट्स में वो ना हो, उस एक वीडियो में, उस पर्टिकुलर एक वीडियो में कुछ अलग उन्होंने क्वेश्चन बताए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेंटी ऑफ वाटर बिटवीन स्टडी। अब आपको क्या करना है कि स्टडी करते टाइम आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो पीते रहना है। जिससे कि पानी पीने से क्या होगा, देखिए जितना आप स्टडी कर रहे हैं, जितना आप रिवीजन कर रहे हैं, उससे आपका माइंड भी कूल रहेगा और आपको चीजें भी याद रहेंगी। और वैसे भी आपको पता है कि वाटर की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारी लाइफ में कितनी है। जो हमारी बॉडी है वो भी एक तरह से वाटर से ही, उसमें भी वाटर का भी एक कंट्रीब्यूशन है। तो वाटर इसलिए भी हमारे लिए जरूरी है। 4-5 लीटर हमें डेली, हम जो हमारे समर डेज होते हैं उसमें पीना जो है नेसेसरी है। पॉजिटिव थिंकिंग, नेक्स्ट है पॉजिटिव थिंकिंग। आपको क्या करना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है किसी भी चीज के लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आज मैं ये टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो
आप उसे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो आप उसे नेक्स्ट डे जो आपका टाइम टेबल है उस पर उसे एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। अब ये थोड़ी ना कि आज आपने उस टॉपिक को आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इरिटेट हो जाएंगे या फिर आप नेगेटिव सोचने लगेंगे कि अरे ये आज नहीं हुआ, कल कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। तो आपको क्या करना है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि आज आपका कोई टॉपिक रह गया है तो आप उस टॉपिक को आप लिख लीजिए वहाँ पे कि ये टॉपिक हमारे इस डे के जो हमने टाइम टेबल बताया था या फिर टारगेट सेट किया था हमने, उसमें से ये जो हमारे टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हो पाए, तो उसे आप ऐसे एक नेक्स्ट पेज में लिख सकते हैं। तो बाद में जब आपके जितने टारगेट आपने डिसाइड किए हैं टॉपिक के वो कंप्लीट हो जाएंगे, आफ्टर दैट आप उन टॉपिक्स को जो आपके बच गए थे उन टॉपिक्स को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है अपने हर वर्क के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है डू वन थिंग इन अ होल डे व्हाट यू लव। अब आपको क्या करना है, एक ऐसी थिंग करनी है, यानी कि एक ऐसी चीज आपको पूरे दिन में एक ऐसी चीज करनी है आपको व्हाट यू लव, जिसे आप मतलब करना पसंद करते हैं। जैसे मान लीजिए हो सकता है वो कोई सीरियल देखना हो सकता है, कोई गेम खेलना हो सकता है, या फिर कोई आउटडोर गेम भी हो सकता है, उसमें इंडोर गेम भी हो सकता है मीन्स, या फिर कुकिंग हो सकता है। जो आपका इंटरेस्ट हो जिस चीज में, हो सकता है किसी का इंटरेस्ट किस में होता है, कुकिंग में होता है, किसी का रीडिंग बुक्स में होता है, उन्हें बुक पढ़ना अच्छा लगता है, स्टोरी बुक्स पढ़ना, किसी को सीरियल देखना अच्छा लगता है, किसी को गेम्स खेलना अच्छा लगता है। तो ये अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है कि व्हाट यू लव, कि आपको क्या करना पसंद है ज्यादा। तो पूरे दिन में आपको एक वह चीज भी मतलब जो इंटरेस्ट है जिसमें आपका, वो भी आपको करनी है। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर पूरे दिन में आप देखिए स्टडी करते रह रहे और आप कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे हैं जिससे आपको क्या मिल रहा है, रिफ्रेशमेंट मिल रहा है, तो आप बोर हो जाएंगे स्टडी करते करते। तो आपको भी एक पूरे दिन में एक चीज ऐसी डिसाइड करनी है जो आपको क्या करे, इंटरेस्ट क्रिएट करे आपका स्टडी में। सो आपको पूरे दिन में एक ऐसी चीज करनी है जो आपको पसंद है, जो आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर सके स्टडी में दोबारा से और आपको रिफ्रेश कर सके वो। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रिक्स टू रिमेम्बर फैक्ट्स। अब आपको क्या करनी है, कुछ ऐसी ट्रिक्स आपको आनी चाहिए जिससे आप फैक्ट्स को रिमेम्बर कर सके, याद कर सके। मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में आप क्या करेंगे, उसमें ज्यादातर क्या होता है, फैक्ट्स पे बेस होती है, फिक्शन तो उसमें होता नहीं है, फैक्ट्स होते हैं सारे। तो उसमें आपको कोई ईयर याद करना है कि ये युद्ध किस ईयर में हुआ था या ये संधि किस में हुई थी। तो इन सभी के लिए आपको कुछ ट्रिक्स का यूज करना ही पड़ेगा कि कैसे आप ये कर सकते हैं कि 1945 में क्या क्या हुआ था। तो इससे क्या होगा, 1945 का ईयर आपको याद रहेगा और आप उसमें ये बना सकते हैं कि मेन उसमें 1945 में क्या क्या हुआ था। तो ये भी कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिन्हें आप फैक्ट्स को याद कर सकते हैं। तो आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी जिससे आपका इंटरेस्ट जो है स्टडी में बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कस टॉपिक्स विद समवन। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए, आपने टारगेट बनाया फर्स्ट में, आपने उन्हें क्लियर भी कर लिया, आपने उनका रिवीजन भी कर लिया। अब आपको क्या करना है, डिस्कस टॉपिक्स विद समवन। अब आपको उन्हीं टॉपिक्स को किसी अदर पर्सन के साथ डिस्कस करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो सामने वाला है उससे भी कुछ जानने को मिलेगा, और दूसरा जो आपका जितना नॉलेज है वो क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। सारी चीजें आपके जो रिवीजन की हैं वो भी वहां पे यूज हो जाएंगी। तो ये भी एक ट्रिक है आपके रिवीजन करने की। इससे क्या होता है, जो आपका नॉलेज है वो ज्यादा बढ़ता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि नॉलेज जो है हम अगर शेयर करते हैं तो वो ज्यादा हमारा बढ़ता है। तो सेम वही चीज है यहाँ पे कि आपको अपने टॉपिक जो आपने क्लियर किए हैं उनको अदर्स के साथ डिस्कस भी से करना जरूरी है। नेक्स्ट है मेडिटेशन। नेक्स्ट आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है, आपको ध्यान लगाना है। एटलीस्ट आप 2 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपको धीरे धीरे इस हैबिट को अपनी डेली रूटीन में लेके आना है। इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आप इसे करके देखिए, फिर इसका क्या रिस्पॉन्स होता है फिर आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, या जितने भी मैं यहाँ पे आपको पॉइंट बता रही हूँ इनसे आपको क्या बेनिफिट मिला इसे भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट फील प्रेशर ऑब्लिक वरीड। अब आपको क्या है, देखिए क्या होता है, एग्जाम जैसे ही क्या होते हैं पास आते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील करते हैं, वरीड फील करते हैं वो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने अपनी जो स्टडी है वो पूरी कर ली है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है, सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको कभी भी प्रेशर या आपको वरीड होने की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, पहले से अपना टारगेट क्लियर करके चलना है कि इस मंथ में हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो हमें
कैसे कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना है, कितने हमें प्रैक्टिस सेट्स करने हैं, क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ही फिक्स करनी पड़ेंगी, जिससे जो है आपको प्रेशर या जो आपको वरी होती है, चिंता होती है, वो ना हो। तो इसके लिए आप पहले से टाइम टेबल अपना क्लियर कर लीजिए और टारगेट भी सेट कर लीजिए टॉपिक्स के लिए। और अगर प्रेशर हो रहा है तो देखिए, प्रेशर फील करने से तो कोई उसका सॉल्यूशन होता नहीं है। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, तो आपको क्या करना है, अगेन आपने को जो हमने पहले डिस्कस किया था पॉजिटिव थिंकिंग, अब अगेन आपको अपने को पॉजिटिव थिंकिंग में लेके आना है कि जितना आपने पढ़ा है, जो क्वेश्चन पेपर है वो उतने से ही आएगा। ऐसे आप पॉजिटिव जो थिंकिंग है या पॉजिटिव फीलिंग अपने को देंगे खुद को, तो उससे आपका क्या होगा, जो टॉपिक है या जो स्टडी है उसमें आपका वहाँ ध्यान लगे रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, डोंट वेट फॉर वैकेंसी फॉर्म्स। आपको क्या करना है, वेट नहीं करना है। कई लोगों को मैंने देखा है, वो क्या कहते हैं कि हमने तो प्रिपरेशन करी है बट एग्ज़ाम फॉर्म आ ही नहीं रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है, या फिर वो ये बोलते हैं कि फॉर्म नहीं आ रहे हैं, इतना टाइम हो गया है, 2 ईयर हो गए हैं, 3 ईयर हो गए हैं, और जब फॉर्म आते हैं देन वो क्या कहते हैं कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो अभी नहीं हुई है। ये सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। देखिए, ये हम अपने खुद को एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, ये हमें अदर से कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, हम खुद को दे रहे हैं। अगर हम ये बोल रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है, तो हम नेगेटिव जो वाइब्स हैं वो अपने माइंड में हम सेंड कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर हम बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि वैकेंसी आ गई, आपने फॉर्म सारे फिल कर दिए, अभी जैसे मान LT का एग्ज़ाम है, तो लेक्चर का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम अभी हुआ है सडनली, तो उसके बाद आपका जो ये LT है, LT का एग्ज़ाम होने वाला है आपका अप्रैल में। तो उसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स है वो ये बोल रहे थे कि जो एग्ज़ाम की डेट है वो बहुत ज़्यादा नियर है, क्योंकि अभी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम था हमारा, उसका सिलेबस इतना ज़्यादा वाइड था, या फिर LT के लिए। तो उसमें क्या है, देखिए ये सारे एक्सक्यूजेस होते हैं कि सिलेबस चेंज हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें क्या करना है, एक्सक्यूजेस से ज़्यादा हमें इस पे फोकस करना है कि कैसे हमें उन सारे टॉपिक्स को ग्रैब करना है और हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करना है। तो वैकेंसी और फॉर्म का वेट मत कीजिए, आपको डेली रूटीन पे जो अपना स्टडी है, जो टाइम टेबल है, उसे फॉलो करते रहिए। फॉर्म जैसे ही आएंगे तो ये गारंटी है कि अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी है तो आपका उसमें 100% श्योर है कि आपका उसमें हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, टेक इंटरेस्ट इन स्टडी। नेक्स्ट वही इसी से मिलता जुलता है कि आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्टिंग बनाना है अपनी स्टडी को। तो इंटरेस्ट लेना है उसमें कि आप कैसे उसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे। जब आप उसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे तभी आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा। अदरवाइज मान लीजिए आपने कोई बुक आप पढ़ रहे, हिस्ट्री मान लीजिए, सबसे ज़्यादा लोग ये बोलते हैं ना कि हिस्ट्री सबसे ज़्यादा बोरिंग होती है, बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि क्या होता है, देखिए हिस्ट्री में जो ज़्यादा फैक्ट्स, अभी बात हुई थी कि फैक्ट्स होते हैं उसमें ज़्यादा, तो उन फैक्ट्स को आप कैसे ट्रिक से ईजिली लर्न कर सकते हैं, तो वो आप ट्राई कीजिए उसे। तो उसे आप ट्राई करेंगे, उसमें अपना इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट में। स्टोरी देखिए उससे रिलेटेड कि किस, जो हमारा मान लीजिए कोई बैटल हुआ था, कोई युद्ध हुआ था, तो उसकी क्या स्टोरी थी, आपको यूट्यूब में भी वो मिल जाती हैं अब तो सारी चीज़ें। सोशल मीडिया पे हमें बहुत सारा जो स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल हो जाता है। तो वहाँ से आप कैसे, मतलब ये सारी ट्रिक आपको यूज़ करनी है कि कैसे आप इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, तो जिससे आपका इंटरेस्ट स्टडी में बना रहे। नेक्स्ट है, ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक्स। अब आपको क्या करना है, टॉपिक आपके क्लियर हो गए, रिवीजन आपका हो गया, अब आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जितने आप उस टॉपिक से रिलेटेड। मान लीजिए आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, तो उससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन जितने मिल रहे हैं वो सभी आपको अटेम्प्ट करने हैं, जिससे आपका पता चल जाए कि वो टॉपिक आपका क्लियरली आप प्रिपेयर्ड हो चुका है या फिर अभी आपको उसे और प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो इससे आपको जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, प्रैक्टिस सेट होते हैं, उनसे आपको यही हेल्प मिलती है। एक तो आपकी जो हैबिट होती है वो बन जाती है एग्ज़ाम फेस करने की, दूसरा आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाते हैं और क्या पॉसिबिलिटी होती है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको उससे पता चलता है। नेक्स्ट है, ट्राई टू इग्नोर अनवांटेड टॉक्स रिलेटेड टू सीट्स, कट ऑफ, करप्शन। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब एग्जाम टाइम आता है ना, या फिर हमारे एग्जाम हो रहे होते हैं या रिजल्ट आने वाला होता है, हम अनवांटेड टॉक्स स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें उन अनवांटेड टॉक्स को इग्नोर करना है। वो अनवांटेड टॉक्स होते क्या है, देखिए सीट से रिलेटेड कि हमारा तो एग्जाम सही था, इतने हमारे नंबर आए, बट सीट्स ही कम है, कट ऑफ उसकी इतनी जा रही है, इतना ज़्यादा करप्शन है, उस सीट के लिए लोग इतना
जो पेमेंट है वो कर रहे हैं, या जिसे आप कह सकते हैं मतलब इतनी ब्राइब दे रहे हैं, इतनी घूस दे रहे हैं लोग, इतने पैसे दे रहे हैं, इस सीट के लिए इतने चले हैं। तो ये सारी बातें देखिए कहने वाली होती हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी सीट्स के लिए नहीं चलते हैं, बट अब आपको क्या करना है, देखिए मान लीजिए सीट का हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कि हमारे जो सब्जेक्ट है उसमें 45 सीट्स ही हैं। ये कई लोगों के मैंने जो मुंह से वो सुना है कि 45 सीटें हैं, बट आपको उन 45 सीट से क्या मतलब है? यू वांट ओनली वन, आपको तो बस एक चाहिए, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के लिए भी रिजर्व करेंगे उसे? नहीं, आपको क्या करना है, वन सिंगल सीट आपको चाहिए, तो आपको उसी के लिए फाइट करना है। वाई यू आर थिंकिंग अबाउट अदर 14 सीट्स, 44? आप क्यों उन 44 सीट्स के बारे में सोच रहे हैं? बट आपको एक के लिए सोचना है और अपना जो मेहनत है वो करनी है। नेक्स्ट है आपका कीप अवे योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिविटी। अब आपने आपको क्या करना है, नेगेटिविटी से दूर रखना है कि नहीं हमारा नहीं हो सकता, या फिर जैसे मान लीजिए कई लोग ऐसा कहते हैं नहीं आपका कहाँ होगा, आपके तो इतने कम मार्क्स आए हैं, नहीं इतनी कट ऑफ जाएगी, इसके नहीं होगा। तो ये जो आपके लास्ट 2 पॉइंट से रिलेटेड ही है। तो आपको नेगेटिविटी से दूर रखना है अपने को, आपको ये पॉजिटिव वाइब देनी है कि नहीं मेरा हो जाएगा, जो मैंने पढ़ा है वही आएगा। और इसी के साथ डेली आपको जो अपने टॉपिक्स हैं उनको कंटिन्यू करना है। और देखिए नेगेटिविटी से बचने के लिए एक बहुत ज़्यादा आप जिसे कह सकते हो बेस्ट सेलर बुक रही है ये, तो उसका नेम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की है। तो इसे आप देख सकते हैं, इसका आपको PDF मिल जाएगा ऑनलाइन, तो इसे आप डाउनलोड कर लेंगे और इसे पढ़िए, जिससे आपका जो पॉजिटिविटी है वो आपके अंदर आ सके। सो स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक्स थे हमारे, या टिप्स और ट्रिक्स हम इसे कह सकते हैं कि कैसे हमें रिवीजन वर्क करना है या कैसे हमें जो स्टडी है वो स्टार्ट करनी है। सो हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।